बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। ये आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग के 45 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुआ। इस दौरान शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता सहित 9 नई सेवा परियोजनाओं की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया ध्यान मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और सुकून का केंद्र बनेगा। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में योग ध्यान मानसिक रूप से सशक्त युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। भारत विविधताओं से भरा देश है। इतनी भाषाएं, इतनी परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज, उपासना के अलग अलग तरीके, जब हम इसे देखते हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न हम सबके मन में आता है, आखिर इन सभी सुंदर विविधताओं को जोड़ने वाला मूल तत्व क्या है? इसका उत्तर है स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना। हमारे यहां कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पुष्कर क्षेत्र के कड़याल गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने रात्रि चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने लखपति दीदी से बातचीत कर महिला सशक्तिकरण योजनाओं की प्रगति जानी। मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर घर जल योजना, जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा, इन योजनाओं से महिलाओं को सीधे लाभ मिला है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मौजूद रहे। देश के अंदर दूध उत्पादन में देश में राजस्थान पहले नंबर है। इसलिए हम कहते हैं कि आप उससे भी जुड़िए। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि 5 रुपए लीटर, क्योंकि हमारी माता बहनें ज्यादा करती हैं, भाई भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर पशुपालन का काम हमारी माता बहनें करती हैं। सानी करना, हरा चारा काट के लाना, मशीन से कूटना, उनको डालना, दूध निकालना, पूरा काम अधिकतर करती हैं। हमने कहा उस पर भी हम 5 रुपए लीटर अनुदान हमारी सरकार आपको दे रही है। 5 रुपए लीटर अगर डेयरी पे आप दूध दे रहे हैं तो 5 रुपए लीटर हमारी सरकार का है। अगर आप कोई भी 10 लीटर दूध, अगर 2 गाय भैंस हैं, 10 लीटर दूध डेयरी पे देते हैं तो आपको 50 रुपए पर डे हमारी सरकार आपको अनुदान देती है। उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। दौरे की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से शिष्टाचार भेंट कर हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी और संगठन को मजबूत बनाने सहित आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से संगठनात्मक विषयों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर राजस्थान में जल जीवन मिशन, रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते और पेयजल योजनाओं पर चर्चा की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, हरित ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर सार्थक मंथन हुआ। यह दौरा राजस्थान के विकास और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के खातीपुरम मंडल वार्ड 21 में करीब 3.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का
शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, राज्य सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान आयोजित वार्ड कार्यशाला में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका और जनसंपर्क को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं से जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और निरंतर संवाद बनाए रखने का आह्वान किया। जयपुर में 11 मई को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सोमनाथ मंदिर से राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसे जयपुर सहित प्रदेश भर के प्रमुख शिवालयों में देखा जाएगा। राजधानी के श्री झारखंड महादेव मंदिर सहित राजस्थान के 41 जिलों के प्रमुख मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। देवस्थान विभाग के आयुक्त लक्ष्मी नारायण के अनुसार कार्यक्रम में शिव स्तुति, भजन संध्या, कलश यात्रा, विशेष पूजा अर्चना और महाआरती जैसे आयोजन शामिल रहेंगे। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। मंदिर परिसर में तैयारियों को लेकर प्रशासनिक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर संदेश नायक सहित कई अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। बूंदी जिले की हिंडौली उपखंड स्थित डाबिटा ग्राम पंचायत में ग्राम रथ अभियान 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के कल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। राज्य मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से उनका अधिकतम लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर समाधान के निर्देश दिए गए। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का कार्यक्रम है कि हमारे बीच में विकास की रथ यात्रा आई है और विकास की रथ यात्रा के माध्यम से एग्रीकल्चर एग्रीमेंट का राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम 23-24 को कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। उसको लक्ष्य लेकर के ये रथ यात्रा आपके पंचायत में आई है और पंचायत में आई नहीं, आपके यहाँ विकास के क्षेत्र में अपने सरपंच साहब है यहाँ और उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से आप सबके बीच में ये कार्यक्रम और जन सुनवाई आपके यहाँ की क्या क्या समस्या। सिरोही जिले के पर्यटन स्थल आबू रोड स्थित आबूराज में आयोजित ग्रीष्म समारोह इस बार खास आकर्षण का केंद्र बन गया। बीकानेर से आए हुए कलाकारों ने अपनी अनोखी वेशभूषा और पारंपरिक प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि पूरा कार्यक्रम तालियों से गूंज उठा। 2025 फीट लंबे साफे और लगभग 7 फीट लंबी मूंछों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, तो वहीं भारी भरकम साफे के साथ कलाकारों का प्रदर्शन सभी के लिए हैरानी का विषय रहा। आबूराज में इन दिनों ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर विशेष आकर्षण का जो केंद्र है वो रही है बीकानेर से आए हुए इन कलाकारों की पगड़ी। इनसे जानकारी करने पर मालूम पड़ा कि ये जो पगड़ी है वो 30 किलो से लेके 20 किलो और 10 किलो 3 अलग अलग इन कलाकारों ने पगड़ी पहनी हुई है और ये राजस्थान की आन बान जो पगड़ी है उसका इन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 30 किलो वजन को सर पर रख के इतनी देर खड़े रहना अपने आप में भी एक अनूठा कार्य है। आइए इनसे बात करते हैं कि इसकी प्रेरणा इन्हें कैसे मिली और किस प्रकार से ये इस पगड़ी को धारण करते हैं, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। ये जो आपने पगड़ी धारण की हुई है इसकी क्या वजन है और क्या साइज है? ये पगड़ी है जो हमारे भाई है छोटे पवन व्यास, उन्होंने बांधी है। इसका 2025 फुट की है ये और इसका विश्व रिकॉर्ड है 2025 फुट का और ये अपने मीटर के हिसाब से हो गई 617 मीटर की और इसका वजन है जो 25 और 30 किलो के बीच में है। आप इसको अधिकतम कितनी देर तक पहन के आपने रखा है? जैसे आप पहनना अपने आप में भारी काम है। हाँ, लगभग मैंने 4-5 घंटे तक रेगुलर पहना हुआ है इसको। और इसके बारे में आपको कैसे प्रेरणा मिली कि इतनी बड़ी पगड़ी बांधनी चाहिए? ऐसा है, उन्होंने मतलब पवन व्यास है जो हमारे पगड़ी बांधते रहते हैं, तो वो छोटी बड़ी ऐसे करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उस हिसाब से 30 किलो की जो है पगड़ी वो हमने प्रैक्टिस करते हुए करीबन 4-5 घंटे रेगुलर रखी हुई है। आपने जो पगड़ी बांधी है वो इससे कुछ छोटी है, लेकिन इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? अम्मा गणेशा, ये करीब 20 किलो की पगड़ी है
तो इसका जो साफा है वो सिंगल साफा है 420 मीटर का। उसको भी मेरे वो छोटे भाई ने बांधा हुआ है। और पगड़ी की प्रेरणा हमें ऐसे मिली है कि भाई ये जो पगड़ी है अपने राजस्थान की आन बान शान है। तो छोटी पगड़ी तो हमेशा पहनते ही हैं, कुछ ऐसा नया लाए जिससे लोगों को लगे कि भाई राजस्थान में कुछ ऐसा कल्चर अच्छा हो रहा है। इस वजह से हमने बड़ी पगड़ियाँ धारण की है। पूरे राजस्थान में घूमते हम लोग, पर्यटन विभाग से बुलाते हैं। और मैं पर्यटन विभाग अभी जो आबू हमें बुलाया गया है, तो मैं पर्यटन विभाग का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और इतनी बड़ी पगड़ी यहाँ पूरी पब्लिक के सामने दिखाने का मौका दिया है। ये जो मूछे हम लोगों के दाढ़ी मूछ, जैसे मैं आपको एक लाइन पे बोलता हूँ कि दाढ़ी मूछ हमारी शान है और जूती से पहचान है, धोती कुर्ता और शीश पगड़ी और राजस्थान रोमान है। तो जैसे मेरे भाई है बड़े कंवर लाल जी, इनकी 7.5 फीट की ये दाढ़ी मूछ है। इससे क्या गौरवान्वित महसूस होता है कि भाई एक मैं राजस्थान में हूँ, तो एक राजस्थानी गौरव में जो प्रदान होता है कि भाई वाकई में राजस्थान का एक छोटा सा बच्चा हूँ, जो मैं ये परंपरा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने राजस्थान कल्चर की। तो आप देखिए कि जो राजस्थान के कलाकार हैं, राजस्थान की परंपरा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सहयोगी किशन दैया के साथ दीपक त्रिपाठी, सच बेधड़क, आबू राज, सिरोही। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही जिला अस्पताल एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में है। पॉक्सो और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में पुलिस द्वारा दोपहर 12 बजे मेडिकल मुआयने के लिए लाई गई नाबालिग पीड़िता का शाम 7 बजे तक भी मेडिकल पूरा नहीं हो पाया, जिससे कि परिजनों में नाराजगी देखने को मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति ने हस्तक्षेप किया और जिला कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी। संवेदनशील मामले में घंटों की देरी ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाल कल्याण समिति के समक्ष रोस्टर ड्यूटी में पुलिस थाना सरगुन द्वारा 2 बच्चियों को पेश किया गया था। मामला जानकारी में आया कि बच्चियों का पॉक्सो संबंधित मामला था। तो आज एसएचओ ने सुबह 11 बजे एक एप्लीकेशन दी थी, जिसके ऊपर बच्चियों के पास में कोई दस्तावेज नहीं होने से उनकी आयु संबंधी निर्धारण होना था। तो मैंने सुबह आदेश किया था कि बच्चियों का मेडिकल आयु संबंधी निर्धारण किया जाए। बच्चियाँ 11:30 बजे के लगभग आदेश किया था, तो लगभग 12 बजे जानकारी करने पर क्या हुआ कि बच्चियों को 12 बजे यहाँ मेडिकल के लिए लाया गया था। इनकी आयु संबंधी निर्धारण के लिए 12 बजे से लगभग 7 बज चुके हैं। मैं अभी ट्रॉमा सेंटर में बालिकाओं से मिला, तो दोपहर तक उन्होंने शाम को 7 बज गए हैं, उनको दोपहर का भोजन भी नहीं किया है। और बच्चियों को संवेदनशील मामले में जब पॉक्सो से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है, तो इस मामले को गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग की जवाबदारी होती है कि संवेदनशील मामलों में त्वरित निर्धारण करना चाहिए। ऐसे मामलों में 7-7 घंटे तक बच्चियों को बैठा है और अभी तक दस्तावेज पूरे नहीं होने से बच्चियाँ बैठी हुई हैं। गंभीर विषय है। इस मामले में जिला कलेक्टर और पीएमओ से मैं बात करके सुबह इस मामले में सख्ती से। जालौर जिले के भीनमाल शहर में एक जूस सेंटर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि वहां सड़े हुए आमों से जूस तैयार किया जा रहा है। वीडियो में एक युवक ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि खराब और गंदे फलों का उपयोग लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, खासकर गर्मी के मौसम में जब बड़ी संख्या में लोग जूस का सेवन करते हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और आमजन ने खाद्य सुरक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन से मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अब तक इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। चूरू जिले के सरदार शहर में राज्य के उप जिला अस्पताल के एक डॉक्टर के सरकारी आवास पर इलाज के दौरान 60 वर्षीय बुजुर्ग रामलाल नाई की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया डॉक्टर के पास मौजूद युवक द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने के बाद मरीज की हालत बिगड़ी और मौत हो गई। साथ ही डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार और लापरवाही के भी आरोप लगाए गए हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई और परिजन धरने पर बैठ गए। अस्पताल प्रशासन ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं, जबकि परिजनों ने एफआईआर दर्ज होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया है। लियाना बाद डॉक्टर साहब हाल-चाल पूछ लिया, पूछने बाद पापा को सांस ऑक्सीजन लेवल डाउन हो तो इसलिए 4 टीका लगा दिया, ऑक्सीजन लेवल चेक करे बगैर सीधे ही। तो फिर भी के बाद में पापा की डेथ होगी, बॉडी की कोई इज्जत कौन करी, बोले हटों ले जाओ और ले जाने बाद में हॉस्पिटल भेज दिया मैंने सरकारी बीजा ले जा इमरजेंसी में ले जाना। बाद में बीजा डेथ हो गई। भी बाद में बीजा 4 फोन कराया डॉक्टर साहब आया को नहीं। जिसमें सांस की तकलीफ करके आया था, तो उसके डॉक्टर चंदन जी को घर पे लेके दिखाया था, तो कोई इंजेक्शन डेक्सोना और डेरिफाइलिन इस तरह के इंजेक्शन लगाए थे। मैंने अब तक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप तो नहीं देखी,
और उसके जस्ट बाद उसके पहले भी सेचुरेशन डाउन आ रहा था, तो उसको हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। रामपुरिया से कोई रामूराम नाम का पेशेंट कोई 11 बजे से कोई सांस की तकलीफ होने पे डॉक्टर चंदन जी के यहाँ लेके आए थे। उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाए, इसकी वजह से उनकी कोई डेथ होगी बता रहे हैं। और परिजनों का यही आरोप है, इंजेक्शन गलत लगा दिया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मौत कहाँ सर, क्वार्टर में हुई? अभी ये उनके क्वार्टर में बता रहे हैं, उनके क्वार्टर में। ये डॉक्टर साहब आए हैं चंद्रभान जी, उनसे बात करें परिजनों से क्या हाल। डूंगरपुर जिले में एसपी मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन संस्कार के तहत दोवड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हड़मतिया मंदिर के पास सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू और तलवार लहराकर राहगीरों को डराने और इलाके में दहशत फैलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो अपलोड करने की भी बात सामने आई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। उसके कब्जे से एक तलवार चाकू बरामद किया। पुलिस ने आरोपी विजयपाल परमार निवासी हड़मतिया फला पाल मांडव के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले की आगे की जांच जारी है। निदेशक महोदय श्री मनीष कुमार जी द्वारा जिले में अवांछनीय गतिविधि करने वालों पर के विरुद्ध ऑपरेशन संस्कार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सूचना मिली एवं सोशल मीडिया से भी जानकारी मिली कि एक व्यक्ति विजयपाल पिता महिलाल परमार निवासी पालमांडा और हड़मतिया का रहने वाला है, जो सोशल मीडिया पर भी तलवार और चाकू के साथ में वीडियो अपलोड कर रहा है एवं हड़मतिया मंदिर के पास में आने जाने वाले राहगीरों को भी बेअपराध कर रहा है। तलवार लेकर, नंगी तलवार लहरा रहा है, जिस पर विशेष टीम गठन कर वहाँ पर मौके पे पहुंच कार्रवाई की एवं उसको राहगीरों को डराते धमकाते हुए मैं तलवार के उसको उतार किया गया, जिसके और इस तरह के अवांछनीय गतिविधि करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। भरतपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंची सांसद संजना जाटव ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने अपने परिवार लेकर पहुंचे और सांसद के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। सांसद ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान का आश्वासन दिया और संबंधित विभागों से जल्द कार्रवाई कराने की बात कही। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दे सामने आए, जिन पर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी के नेतृत्व में सांसद का स्वागत और सम्मान किया। पूर्व में सर्किट हाउस में आम जनता सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पे आए। जो जन सुनवाई जो मेन मुद्दे थे उनकी बातें सुनी मैंने, और आगामी जो हो रहेंगे अपन सारे जो विकास कार्यों के लिए भी जो आगे कार्य करवाएंगे अपन, और जनहित के जो भी मुद्दे हैं उनमें बारी से हर चीज़ में अपन। भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से रुदावल पुलिस ने खेरिया मोड़ पुलिस चौकी पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। एसआई मुरारी लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों की गहनता से जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने, ओवरलोडिंग और बिना वैध दस्तावेजों के वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर ही चालान काटे गए। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूक करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बालोतरा जिले के समदड़ी तहसील के तेज सिंह की ढाणी में भीषण गर्मी और पानी की कमी के बीच एक ऊँटनी की दर्दनाक मौत ने जल संकट की भयावह तस्वीर सामने ला दी। पानी की तलाश में हौदी में गर्दन डालने के दौरान लोहे के नल और पाइप के बीच फंसने से ऊँटनी तड़पती रही और उसकी मौत हो गई। क्षेत्र के खेजुड़ियाली, तेज सिंह और गिरात कधाना सहित आसपास के गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीण महंगे टैंकरों पर निर्भर हैं, जबकि पानी के अभाव में मवेशी भी बीमार होकर दम तोड़ रहे हैं।